प्यारे देशवासियों, आपको पीपल्स वॉइस की ओर से नमस्ते, नमस्कारम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। खुदा आपको महफूज रखे, आप खुश रहें। ये पीपल्स वॉइस की ओर की तरफ से हमारी शुभकामनाएं आपको। यह हमारा 8वां रिकॉर्ड है हिंदी में। 8वीं रिकॉर्डिंग आज हम कर रहे हैं 17 फरवरी को, जो एक्चुअली हमें पिछले हफ्ते 11 फरवरी को करनी थी, मगर मेरी फैमिली में कोई डेथ होने के कारण वो उस दिन हम नहीं कर पाए, तो हम थोड़ा सा डिलेड हैं आपसे मिलने में, मगर हमारा संदेश वही है। आज के रिकॉर्डिंग में मैं आपसे पीछे जो हमने कहा है उसको दोहराना चाहता हूँ संक्षेप रूप से। आपसे हमने आग्रह किया था कि आप हिंदुस्तान की सारी आवाम को, सारी आबादी को, सारी जनता को एक जैसा बनाने, एक जैसा नहीं मैं कहूँगा, मगर आपस में तालमेल बैठाने के लिए हमें इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और इंटर रीजन मैरिजेस को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, जो हमने गवर्नमेंट को बहुत सालों से रिकमेंड करते आ रहे हैं और उन्होंने कुछ किया भी है, जो मैं आपसे पिछले वीडियो में सारा शेयर कर चुका हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पहले वीडियो से इसको सुनना शुरू कीजिए, ताकि आपको सारा का सारा बन जाएगा। पिछले वीडियो में आपसे मैंने आग्रह किया था, अनुरोध किया था कि आप माइंडसेट चेंज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फ्रेंडशिप्स, दोस्ती, गहरी दोस्ती, घर जैसी, फैमिली जैसी दोस्तियां क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने से अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ में। जिस कम्युनिटी को भी आप बिलोंग करते हैं, आप ये देखिए कि आपके आसपास आपके जानने वाले, आप में उसमें से जो आपके लाइक माइंडेड हैं, लाइक माइंडेड का मतलब आपके स्वभाव मिलता है एक दूसरे से, आप एक दूसरे के साथ खुशी से मिलना चाहते हैं, उनके साथ डीप 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 फ्रेंडशिप, खूब गहरी दोस्ती क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर आगे चल के वो दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदल जाएं और खून की रिश्तेदारी में बदल जाए, तो अगली जो आने वाली हमारी जो पॉपुलेशन होगी, हमारे जो नस्ल होगी, नेक्स्ट जनरेशन, जो आज से 10, 20 साल, 30 साल बाद में वो जवान होंगे, तो उनमें जो आदतें होंगी, जो उनका देखने का नजरिया होगा, वो सारे धर्मों को, सारे रिलीजन्स को, सारे कल्चर्स को अपना ही समझेंगे। उनको कोई भेदभाव नजर नहीं आएगा, क्योंकि आखिर पे तो हम सब एक ही जगह पहुंचते हैं। ये आप सबका अनुभव है कि पावर एक है। अल्लाह कहें, भगवान कहें, कृष्ण कहें, जीसस कहें, कुछ भी कहें, पावर एक ही है। ये हमने पिछले वीडियोस में आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है, उदाहरण देकर बता दिया है कि अल्टीमेटली पावर एक ही है। ये जो हमने आपस में ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को बांटा हुआ है, वो बांटने का कई हिस्ट्री में कारण होंगे, कई कुछ हुआ होगा, जिसके ना तो मुझे इतनी हिस्ट्री की जानकारी है और ना ही मैं उस दलदल में फंसना चाहता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री के दलदल में तो फंसे रहेंगे तो आगे की कभी सोच ही नहीं सकते। अभी हाल में आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई कौन सा रिलीजन पुराना है। वो एक दूसरे को अपमैनशिप का मामला है। वो कहता है मैं तुम्हारे से सुपीरियर हूं, दूसरा कहता है नहीं मैं सुपीरियर। मगर भगवान के आगे, अल्लाह के आगे तो सब एक जैसे हैं, तो फर्क है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। ये आप हमारे पिछले वीडियोस को सुन के भी जान जाएंगे कि क्यों नहीं हो सकता फर्क, सब एक कैसे क्यों है। तो आप ये कंट्रोवर्सी को छोड़ दीजिए। अगर हम हिस्ट्री की दलदल में फंसे रहेंगे तो फंसे ही रह जाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे, और हमारे कई महोत्सव, कई युग बीत जाएंगे। जो हमारी गवर्नमेंट्स कह रही है कि हम 2047 में इकोनॉमिक पावर, सुपर इकोनॉमिक पावर हो जाएगा, वो हो नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं, वो हमें
आगे की तरफ नहीं ले जाते, पीछे ले जाते हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री से बाहर निकलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्टोरियंस अपना काम नहीं करते या ठीक तरह नहीं करते। हिस्टोरियंस का जो काम है वो अपना करते हैं, आप उनको भी सुनिए, हिस्ट्री को अपने माइंड में भी रखिए, मगर आगे की सोचिए। अगर आपने ये सोचना है कि इंडिया की सोसाइटी को आगे आने वाले 25 साल में कोहेसिव कैसे बनाना है, तो आपको पुरानी मानसिकता को छोड़ना होगा, पीछे छोड़ना होगा, उसको ओवरलुक करना होगा। अगर भुला नहीं सकते, मैं नहीं कहता कि भूल जाएंगे, मगर उसको नजरअंदाज करना होगा। उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आने चाहिए हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। हमने जो आपस में लड़ाई झगड़े किए हैं पिछले 70-75 सालों में, वो हमारे अगली जनरेशन जो अभी पैदा हो रहे हैं और वो 25-30 साल के बाद पूरे फुल फ्लैश सिटीजन होंगे और फोर फ्रंट में होंगे, इकोनॉमिक पावर उनसे बनेगी, हम लोग तो सब चले गए होंगे। तो उनके लिए एक अच्छा वातावरण तभी बनेगा कि अगर हम उनको अभी से अच्छी शिक्षा देंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान को एक ही जुट होकर जब तक काम नहीं करेंगे तो हमारा 2047 जैसे हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि तब तक हम एक विकसित देश बन जाएंगे। हम तभी बन जाएंगे कि अगर आज हम कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेंगे। तो अगर नहीं दूर करेंगे तो फिर हमें ये भूलना पड़ेगा कि हम 2047 तक एक विकसित देश बन पाएंगे। आज मैं इतना ही कहूँगा और आपसे यह अनुरोध करूँगा मेरे प्यारे देशवासियों कि आप हमारे पिछले 7 हिंदी के एपिसोड्स रिकॉर्डिंग्स भी सुनिए, आज की भी सुनिए, और आगे आने वाले समय के लिए सोचते हुए आप एक्शंस लेना शुरू कीजिए। अब तक के लिए, आज के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्ते, नमस्कारम, गुड बाय, खुदा हाफिज।